हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल आधुनिक जेईई एंड इनिशिएटिव ऑफ आधुनिक डिजिटल क्लासेस। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने कंप्लीट किया था कि कैपेसिटर की ट्रांजिएंट स्टेट क्या होती है, स्टेडी स्टेट क्या होती है, उनमें हीट लॉस कैसे कैलकुलेट किया जाता है, किसी टाइम टी पर अगर चार्ज की कैलकुलेशन करनी तो कैसे कर सकते हैं, वोल्टेज की कैलकुलेशन करनी है कैपेसिटर की प्लेट के बीच में तो कैसे की जा सकती है। साथ में हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर किसी कैपेसिटर की प्लेट के बीच में डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट की जाती है तो वर्क डन पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है। प्लेट का सेपरेशन अगर एक्सटर्नल एजेंट डबल करता है तो वर्क डन पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है। साइन भी हम लोगों ने देखा था। साथ में वर्क डन कैलकुलेट कैसे किया जाता है इसके बारे में भी बात की थी हम लोगों ने। आज की क्लास में हम सेपरेट टॉपिक पढ़ेंगे, प्रॉब्लम इन्वॉल्विंग प्लेट्स की प्लेट्स पर बेस्ड प्रॉब्लम कैसे हम डील कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर प्लेट्स लगी हुई हैं, कौन सीरीज में, कौन पैरेलल में, यहाँ पर इस तरह से प्लेट लगी हैं, ऐसे क्वेश्चन के साथ हम डील करेंगे। तो सबसे पहले इन प्रॉब्लम्स को हम क्वेश्चन के साथ डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है, ईच ऑफ थ्री प्लेट्स सोन इन फिगर, यहां पर सोन इन फिगर है, यहां पर सोन इन फिगर है। Each of three plates shown in figure has 2 into 10 to the power minus 2 meter square area on one side and the gap between the plate 0.2 mm। इन दोनों के बीच का गैप है 0.2 mm है। EMF ऑफ बैटरी इज 20 वोल्ट। यहां पर जो बैटरी है ये 20 वोल्ट की बैटरी है, 20 वोल्ट है। फाइंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज ऑन वेरियस सरफेसेस ऑफ प्लेट्स। What is the equivalent capacitance of the system between the terminal of the point? Between the terminal points मतलब जो टर्मिनल पॉइंट दिए गए हैं इनके बीच में इसकी कैपेसिटेंस क्या होगी, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैलकुलेट करना है। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आए सर्किट डिजाइन करने की कोशिश करें। सर्किट कैसे डिजाइन कर सकते हैं यहां से देखते हैं। पॉइंट पोटेंशियल मेथड हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं। तो अगर इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 20 वोल्ट है, तो 20 वोल्ट है तो इधर का पोटेंशियल अगर हम 0 वोल्ट एज्यूम कर लेते हैं तो यहां का पोटेंशियल कितना, 20 वोल्ट। तो यहां का पोटेंशियल 20 तो यहां का पोटेंशियल कितना, 20 वोल्ट, और इधर का पोटेंशियल भी कितना हो जाएगा, 20 वोल्ट हो जाएगा। अब क्या करना है, इन दोनों प्लेट के बीच में देखते हैं, इसका पोटेंशियल 20, इसका पोटेंशियल 0, पोटेंशियल का डिफरेंस कितना आएगा, तो इनके बीच में पोटेंशियल का डिफरेंस आएगा 20 वोल्ट। सिमिलरली इनके बीच में पोटेंशियल का डिफरेंस कितना आएगा, 20 वोल्ट आएगा। और जब पोटेंशियल डिफरेंस सेम होते हैं किसी कैपेसिटर के अक्रॉस तो वो कैसे कनेक्टेड होते हैं, पैरेलल में कनेक्ट होंगे। और पैरेलल में कनेक्ट होंगे तो सर्किट बना लेते हैं। एक यहां पर बन गया, दूसरा ये यहां बन गया, और ये दूसरा इस तरह से बन जाएगा, कुछ इस तरह से बन जाएंगे दोनों अलग अलग, ये दोनों अलग अलग बन गए। ये हमारे पास निकल के आएगा पहला कैपेसिटर जो ए और बी मिलके बनाएंगे, ए और बी मिलकर के बनाएंगे। और दूसरा कैपेसिटर क्या बनेगा, सी और बी मिलकर के बनाएंगे। तो यहां पर जो कैपेसिटर बनेगा वो ए और सी आपस में कनेक्टेड है, ए और सी आपस में कनेक्टेड है, तो ये बन जाएगा सी और बी मिलकर के इसे बनाएंगे, ऐसा कुछ होगा। ये हमारे पास आ गया। अब क्या करना है, इन्होंने क्या बताया है, कनेक्ट कहां किया गया, बैटरी को। तो बैटरी को कनेक्ट किया गया है ए पॉइंट से, ए पॉइंट से कनेक्ट किया गया है इधर, और उधर कनेक्ट किया गया है सी पॉइंट के साथ, सी पॉइंट के साथ कनेक्ट किया गया है। एक एंड पॉजिटिव वाला एंड है और नेगेटिव वाला एंड किसके साथ कनेक्ट है, तो नेगेटिव वाला बैटरी इसके साथ कनेक्ट है। तो कुछ ऐसा रिजल्ट बनेगा हमारे पास। और ए पर पॉजिटिव है, ए पर पॉजिटिव है, तो कुछ ऐसी पोलैरिटी आएगी इस बैटरी की। 20 वोल्ट हो गया। इसकी कैपेसिटेंस अगर सी है तो इसकी भी कैपेसिटेंस सी हो जाएगी, ठीक है। और कितनी कैपेसिटेंस आएगी, तो यहां से देखो इसकी सी और इसकी सी 2C मिल जाएगी। तो इसकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या लिख सकते हैं, इजी हो गया, 2C लिख सकते हैं। सी की वैल्यू रख देते हैं 2, एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाई में डी बन जाएगा। वैल्यू पुट कर देते हैं तो यहां मिलेगा 2 × में एप्सिलॉन नॉट लिखा रहने देते हैं। ए की वैल्यू क्या है, तो ए है प्लेट एरिया, प्लेट एरिया 2 × 10 to the power -2 है, -2 है, डिवाइडेड बाय सेपरेशन कितना है इनके बीच में, 0.2 mm। तो इसे लिख सकते हैं 2 × 10 to the power -4 mm मीटर हो गया ये, ठीक है। अब यहां से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 बच जाएगा, तो ये बन जाएगा 200 एप्सिलॉन नॉट, ये निकल के आएगा किसमें, फैरड में, फैरड में निकल के आएगा। ये हो जाएगी सी इक्विवेलेंट इसकी, और ये सी इक्विवेलेंट हो गई। अब चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन करवाना तो यहां से करवा सकते हैं। चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, टोटल चार्ज जो बैटरी कैरी करेगी यहां से
बैटरी जो सप्लाई करेगी इस सर्किट में टोटल चार्ज कितना होगा, C होगा। C इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, C इक्विवेलेंट इंटू V लिखेंगे, Q इज इक्वल टू CV होता है। तो यहां से जो बैटरी चार्ज सप्लाई करेगी Q सप्लाइड क्या लिख सकते हैं, तो C इक्विवेलेंट लिखेंगे। C इक्विवेलेंट कितनी निकल के आई है, 200 एप्सिलॉन नॉट इनटू में क्या है V कितना दिया गया है 20, तो 20 बन जाएगा। तो ये बन जाएगा 2 2 4 4000 एप्सिलॉन नॉट। इतना चार्ज बैटरी सप्लाई करेगी यहां पर। अगर इतना चार्ज सप्लाई करेगी तो यहां पर चार्ज कितना जाएगा 2000 एप्सिलॉन नॉट, और यहां पर चार्ज जाएगा 2000 एप्सिलॉन नॉट। इतना चार्ज जाएगा तो इसके ऊपर प्लस चार्ज आएगा इतना, और इसके ऊपर माइनस चार्ज आएगा इतना, इसके ऊपर प्लस चार्ज आएगा इतना, इसके ऊपर माइनस चार्ज आ जाएगा इतना। कुछ इस तरह से हम प्लेट प्रॉब्लम के साथ डील कर सकते हैं। कभी भी कोई भी कॉन्फ़िगरेशन समझ में आ रहा हो कि पैरेलल में जुड़ा है या फिर सीरीज में जुड़ा है, कौन सा फार्मूला लगेगा, कंफ्यूजन हो रहा हो, तो सर्किट को क्या करते हैं, एक इस नेटवर्क में बांट लेते हैं। जैसे वहां पर सर्किट बना उसके रेस्पेक्ट में यहां पर एक नेटवर्क बनाएंगे कैपेसिटिव, और उसमें ये देखेंगे कौन पैरेलल में है कौन सीरीज में है, फिर उनकी कनेक्शन बैटरी के साथ करके यहां पर इक्विवेलेंट जो चार्ज सप्लाई किया जा रहा होगा बैटरी की वजह से वो निकाल लेंगे, फिर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन करवा देंगे। चार्ज एक बार डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा तो इन प्लेट के ऊपर कितना चार्ज आएगा वो हम लिख सकते हैं। तो ये प्लेट पर चार्ज हो जाएगा, इतना पॉजिटिव इस पर, निगेटिव इस पर, इतना पॉजिटिव इस पर, इतना निगेटिव इस पर हो जाएगा। आई थिंक ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, बहुत ईजी है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है 4 आइडेंटिकल मेटल प्लेट्स आर अरेंज इन एयर में अरेंज किया गया है इनको, डिस्टेंस d है, इन सबके बीच का डिस्टेंस d है ईच अदर हर एक से, और प्लेट एरिया A है, बैटरी V है जो यहां पर सप्लाई करेगी वोल्टेज, और फाइनली बताया गया है कि A और B पॉइंट्स दिए गए। A और B पॉइंट यहां पर मेंशन नहीं है, यहां लिख देते हैं ये पॉइंट यहां कहीं पर जो है वो A है, मतलब 1 है, और ये जो पॉइंट यहां दूसरा दिया गया है ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट है B। इन दोनों पॉइंट के बीच इक्विवेलेंट, ये B नहीं, ये 2 पॉइंट है, पॉइंट नंबर 2। इन दोनों पॉइंट के बीच में हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस चाहिए, वो एक कैपेसिटेंस चाहिए, और साथ में बताया है इफ द अदर 2 प्लेट्स, जो बाहर वाली 2 प्लेट है इनको कनेक्ट कर दिया गया है कंडक्टिंग वायर के साथ। अगर इसको भी हम पिछले वाली प्रॉब्लम की तरह बनाने की कोशिश करें तो यहां पर देखो ऐसा पहला पॉइंट बना लेते हैं, पॉइंट 1 हो गया। पॉइंट 1 के साथ कौन कौन कनेक्ट है प्लेट, तो इनको ऐसे बना देते हैं A, और साथ में क्या है C है, 1 और 2। तो यहां पर AB हो गया, बीच वाली प्लेट पहले बना लेते हैं, ये इधर हो जाएगा पॉइंट 2, और दूसरा इस 1 के सामने और कौन कनेक्ट है, तो इस 1 के सामने यहां पर C कनेक्ट है, तो ये बन जाएगा AC, ये AC बन जाएगा। और उसके बाद में दूसरा क्या बनेगा, तो दूसरा यहां पर बन जाएगा D, और यहां पर B, और वापस चलेंगे तो यहां पर पॉइंट हमारे पास आ जाएगा ये पॉइंट नंबर 2, कुछ ऐसा बन जाएगा। D है और ये वाली प्लेट क्या है B है। तो एक कैपेसिटेंस देखो AB, यहां पर ये बीच वाला बन जाएगा, दूसरा क्या बनेगा AC बन जाएगा, तो A और C एक ये बन जाएगा, और BD ये बन जाएगा, तो BD ये बन गया, ठीक है, क्योंकि C और D कनेक्टेड हैं। तो देखो C और D कनेक्टेड हैं आपस में, तो C और D कंडक्टिंग वायर के साथ कनेक्ट किया गया। 1 और 2 के अक्रॉस बैटरी लगाई गई, वो बाद में लगाते, पहले इसकी C इक्विवेलेंट लिखते हैं। तो C इक्विवेलेंट क्या निकल के आएगी, सबका एरिया A है, D है सेपरेशन इनके बीच का, तो अगर ये C हो जाएगा, ये C हो जाएगा, तो इनका क्या बनेगा, C और C का सीरीज में क्या आएगा C/2, और इसके साथ पैरेलल में आएगा तो हम लिख देते हैं C/2 प्लस C, ये बन जाएगा 3C/2, और इसे लिख देंगे 3/2। C की वैल्यू क्या है, एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाय में यहां बन जाएगा D। ये हो गई इसकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। अगला पूछा है चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन बताओ, तो इस सर्किट को दोबारा बना लेते हैं और चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन बता देते हैं, सर्किट से कितना चार्ज फ्लो करेगा। तो यहां पर बनाते हैं, ये है बैटरी, V वोल्ट की बैटरी है, ये चार्ज सप्लाई करेगी। पॉजिटिव टर्मिनल किसके साथ जुड़ा है, तो 1 के साथ जोड़ा गया, तो पॉजिटिव 1 के साथ जोड़ा गया है। AB AC DB, यहां पर है AB, और यहां पर AC, और यहां पर है आगे DB,
और ये पॉइंट यहां से कनेक्टेड है और फाइनली ये इससे कनेक्टेड है V वोल्ट की बैटरी के साथ। तो यहां पर इसकी कैपेसिटेंस है C और इसकी कैपेसिटेंस C, इसकी कैपेसिटेंस C, यहां से चार्ज चल रहा मान लेते हैं Q। ये क्या होगा, Q इज इक्वल टू लिखा जाएगा C इक्विवेलेंट इंटू V। C इक्विवेलेंट कितना निकल के आया है 2C/3, ये चार्ज निकल के आया है। तो अगर 2C/3 होगा, C इक्विवेलेंट निकल के आया, इसको V से मल्टीप्लाई करा लेंगे, ये हमारे पास इतना चार्ज बन जाएगा। और इतना चार्ज चलेगा यहां से, तो कितना कहां जाएगा वो देखते हैं। तो इधर कुछ जाएगा, कुछ इधर जाएगा, तो यहां पर कितना जाएगा, तो हमको पता है C जो होता है या जो Q होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है C के एट कांस्टेंट, पढ़ा था कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर में, एट कांस्टेंट V अगर कांस्टेंट होता है तो Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है C के। तो इसमें जो चार्ज जाएगा मान लेते हैं Q1 जा रहा है, तो इसे लिखेंगे C डिवाइडेड बाय में C प्लस, यहां पर ये क्या हो जाएंगे, इनकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस C/2 इंटू में आ जाएगा Q, और यहां पर जो चार्ज जाएगा Q2 जाएगा मान लेते हैं, तो उसे क्या लिख सकते हैं, ये जो चार्ज आएगा वो Q2 होगा। तो Q2 को क्या लिखेंगे, यहां से ये लिखा गया था C, तो यहां पर लिखेंगे हम C/2 डिवाइडेड बाय में C प्लस C/2 इंटू में आ जाएगा Q। कुछ इस तरह से सॉल्व करके हम यहां से वैल्यू निकाल सकते हैं कि कितना चार्ज फ्लो करेगा। अगर इन चार्जेस को कैलकुलेट करते हैं तो क्या मिलेगा, देखो Q1 इज इक्वल टू लिख सकते हैं, ऊपर बन जाएगा 2C/3, यहां पर बन जाएगा 2C/3C, ऐसा बनेगा, इनटू में Q बन जाएगा, तो यहां बन गया 2/3Q, और Q2 की जो वैल्यू निकल के आएगी दैट विल बी C/2, तो इसे लिख सकते हैं C/2 इधर, और यहां पर बन जाएगा 3 और यहां पर बन जाएगा 2 इंटू में Q, C से C कैंसिल हो जाएगा, ये बन जाएगा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये वैल्यू बन जाएगी Q/3। ये हमारे पास आंसर्स हो जाएंगे। तो जब भी कभी प्लेट बनी हो और उसमें पैरेलल और सीरीज समझ में ना आ रहा हो, तो उसको क्या करो, एक सिंपल सर्किट में कन्वर्ट करो। सिंपल सर्किट में कन्वर्ट करने के बाद उसको सॉल्व करना इजी हो जाता है। चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन करवा दो, बाद में अगर प्लेट पर डिस्ट्रीब्यूशन दिखाना है तो बाद में दिखा सकते हो किस पर कितना चार्ज आएगा। आई थिंक ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, तो इसका आंसर हो गया। C इक्विवेलेंट इसकी कितनी निकल के आएगी वो भी बता सकते हैं, Q की वैल्यू भी बता सकते हैं, Q कितना होगा। तो Q अगर चार्ज चलेगा बैटरी से, तो बैटरी ने जो चार्ज सप्लाई किया उसको हम लोगों ने देखा, Q जो सप्लाइड होगा वो इज इक्वल टू लिखा जाएगा C इक्विवेलेंट इंटू में V। C इक्विवेलेंट भी हम लोगों ने निकाला है, चाहे तो यहां पर वैल्यू पुट कर सकते हैं, अदरवाइज Q चार्ज अगर बैटरी सर्किट में सप्लाई करती तो उसके रेस्पेक्ट में चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से करवाया जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है ऐसा ही, 4 आइडेंटिकल प्लेट्स ईच हैविंग एरिया A, सबका एरिया A है, अरेंज्ड एज शोन इन फिगर, फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटी ऑफ द स्ट्रक्चर बिटवीन A एंड B। यहां पर डिस्टेंस नहीं दी है, डिस्टेंस सबके बीच का D है, ये डिस्टेंस D है। A और B के बीच में हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस चाहिए। प्लेट का नंबर दे देते हैं पहले यहां, तो प्लेट का अगर नंबर दे देंगे, यहां पर ये वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट को लिख देते हैं कि ये पॉइंट है C, और इस प्लेट के नंबर लिख देते हैं। यहां पर प्लेट 1 है, ये प्लेट 2 है, ये प्लेट 3 है, ये प्लेट 4 है। 4 अलग अलग प्लेट हो गई। अब कौन किससे जुड़ी है वो बना लेते हैं। सबसे पहले अगर यहां पर पॉइंट A बनाते हैं, अब अगर यहां पर पॉइंट A बना लेते हैं, ये पॉइंट A हो गया, और अगर ये दूसरा पॉइंट है ये B हो गया, यहां दूसरा पॉइंट कहीं पर क्या है B हो गया। तो अब इनसे कौन कौन सी प्लेट्स जुड़ी है वो देखो। A के साथ ये देखो प्लेट जुड़ी है 2 और 1 की प्लेट जुड़ी है, तो A के साथ यहां पर प्लेट नंबर 2 जुड़ी है और प्लेट नंबर 1 जोड़ी गई है, ठीक है। और दूसरा A के साथ देखो प्लेट 2 और प्लेट 3 जोड़े गए हैं, तो A के साथ यहां पर प्लेट 2 और साथ में क्या जोड़ा गया है, प्लेट 3 जोड़ा गया है, प्लेट 3 जोड़ी गई है, ऐसा हो गया। फिर आगे प्लेट 1 के साथ 3 जोड़ी गई है, ठीक है, प्लेट 1 के साथ ये 3 नंबर की प्लेट जोड़ दी गई है। उसके बाद में यहां पर इस 1 और 3 ये जोड़ दिए गए, 1 और 3 जोड़ दिया गया, यहां पर 2 भी जोड़ दिया गया, 3 जोड़ दिया गया, 4 नंबर की प्लेट बच रही, तो 3 और 4 के बीच में जोड़ी गई है। तो 3 और 4 के बीच में अगर इसे जोड़ेंगे तो यहां पर कुछ ऐसा होगा,
3 और 4, और उसमें कौन सी प्लेट आ रही, 1 वाली प्लेट आ रही, मतलब यहां कहीं पर ये जोड़ी गई प्लेट, कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन समझ में आया होगा। तो यहां पर जो प्लेट जोड़ी गई है वो किससे कनेक्टेड है, 3 नंबर से कनेक्टेड है, 3 से कनेक्टेड है। और दूसरी प्लेट जो जोड़ी गई तो 3 से जो कनेक्ट होगी उसको हम देंगे नंबर 3, और दूसरी वाले को लिखेंगे नंबर 4, जो 4 है वो बी से कनेक्टेड है। कुछ ऐसा कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगी। अगर इस कॉन्फ़िगरेशन की हम इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस लिखें तो सी सी से सबकी है, अगर मान लेते हैं तो सी सी, ये 2C बन जाएगा, तो ये 2C बन जाएगा, इनटू में इसका C बन जाएगा, यहां पर 3C बन जाएगा। ये क्या निकल के आएगी, सी इक्विवेलेंट, तो यहां से लिख देंगे 2C/3, ये हमारे पास सी इक्विवेलेंट आएगी। तो यहां से लिख सकते हैं 2 एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई में 3D, ये हो जाएगी इसकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। इस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जो भी कॉन्फ़िगरेशन दी जाए प्लेट की कॉन्फ़िगरेशन, उसको क्या करो, एक सिंपल सर्किट में कन्वर्ट कर लो। सिंपल सर्किट को सॉल्व करना बहुत इजी हो जाता है। जैसे ही ऐसा सॉल्व करेंगे यहां से हमें उसकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस मिल जाएगी। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई में 3D, ये हो गई इसकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। अब इस क्वेश्चन के बाद अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है यहां पर 5 आइडेंटिकल प्लेट्स, 5 अलग अलग आइडेंटिकल प्लेट्स है, सबकी प्लेट एरिया A है, इनको अरेंज किया गया है। फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन द स्ट्रक्चर A एंड B, A और B के बीच इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताना है। अब अगर इन A और B पॉइंट को यहां पर हम बनाते हैं तो A बना दिया, यहां पर B बना दिया, यहां पर कौन कौन सी प्लेट जोड़ी गई उनको बना लेते हैं। तो यहां पर देखो 3 जोड़ी गई और 2 जोड़ी गई है, ये वाली प्लेट हो गई। उसके बाद में यहां पर 2 नंबर की प्लेट किससे जुड़ी है, तो 2 नंबर की प्लेट 1 से जुड़ी है, 1 से जोड़ दिया गया, ठीक है। उसके बाद में वापस यहां पर दूसरी प्लेट कौन सी जोड़ी गई है, तो दूसरी प्लेट देखो यहां पर 1 थी, ये ऐसा लिखा था। 1 नंबर प्लेट 4 से जुड़ी है, तो 1 नंबर प्लेट जो प्लेट जोड़ी गई है यहां पर 3 नंबर की प्लेट जोड़ी गई है, और ये प्लेट जो जोड़ी गई 4 नंबर की है, ये वाला हो गया कैपेसिटर, ठीक है, ऐसा बन गया। अब 3 नंबर की प्लेट 1 4 से जुड़ी है, देखो 1 4 से जुड़ी, तो 1 4 से जुड़ी है यहां पर, 3 वाली 3 नंबर से जुड़ी है। यहां पर देखते हैं 1 के साथ और कोई जुड़ा है, 2 नंबर की प्लेट, तो यहां पर 1 के साथ ये 2 जुड़ी ही थी। यहां पर अब B जो पॉइंट लिखा गया है, इस B के साथ एक कैपेसिटर और जोड़ा गया है, इस 1 के साथ B कैपेसिटर और जोड़ा गया है यहां B पर। वो कौन सा कैपेसिटर होगा, तो B के साथ कैपेसिटर देखो 4 और 5 नंबर के जोड़े गए हैं, तो यहां पर 4 नंबर कैपेसिटर है, यहां पर वो 1 से जोड़ा गया, तो ये 4 हो जाएगा, और ये क्या बन जाएगा 5 बन गए। पूरा कॉन्फ़िगरेशन यहां पर छप गया ऐसा। अब क्या करना है, इसकी कैपेसिटेंस बतानी है। सबके बीच का डिस्टेंस डी, एरिया A है, तो C हो जाएगा, C हो जाएगा, ये भी C हो जाएगा। तो इन दोनों की कैपेसिटेंस क्या निकल के आएगी, C/2, और इसके साथ जब ऐड करेंगे तो इनको और इसको मिला के ऐड करेंगे तो C/2 प्लस C, दैट इज 3C/2 बन जाएगा। और अगर ये 3C/2 बनेगा तो ये भी सीरीज में आ जाएगा, और ये सीरीज में आएगा तो फिर क्या लिख सकते हैं, 3C/2 इनटू में C डिवाइडेड बाई में 3C/2 प्लस C, सीरीज में ऐसे ही तो लगाते हैं, C1 C2 डिवाइडेड बाई में C1 प्लस C2, ये हो जाएगा C इक्विवेलेंट। अब बनेगा क्या, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और यहां पर हम लिख सकते हैं 3C बाई, यहां पर 3 और 2 5 बन जाएगा। तो ये आंसर हो जाएगा 3C/5। लेकिन हमें बताना है A और D के टर्म में, तो यहां से C इक्विवेलेंट लिख सकते हैं, वो लिखेंगे 3 एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई में 5D, ये हमारे पास आंसर बन जाएगा। ये सिंपल आंसर हो गया। तो कोई भी प्लेट प्रॉब्लम हो उसको सर्किट में बदलो, सर्किट को सॉल्व कर लो इजीली। और अगर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन भी करवाना है तो सर्किट में चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन करवाना हम लोगों ने सीखा है। केवीएल केसीएल पढ़ा, जंक्शन रूल पढ़ा, लूप रूल पढ़ा, नोडल एनालिसिस पढ़ी, किसी भी तरह से चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन करवाया जा सकता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है यहां पर 3 plates ABC each of area 50 centimeter square have separation 3 mm between A and B and 3 mm between B and C, मतलब दोनों के बीच का सेपरेशन 3 mm है। तो 12 वोल्ट की बैटरी है ये। अब अगर ये सेपरेशन 3 mm दिया गया तो यहां से हम लोग सॉल्व करते हैं सोल्यूशन। इसको हम लोग पॉइंट पोटेंशियल मेथड, जो पहला क्वेश्चन सॉल्व किया सेम उसी तरह से। इधर का पोटेंशियल 0 वोल्ट, तो इधर का हो जाएगा प्लस 12 वोल्ट, और इधर का 12 वोल्ट होगा तो यहां जो प्लेट है इस पॉइंट का ये भी 12 वोल्ट हो जाएगा, क्योंकि यहां भी 12 होगा। जब तक कैपेसिटर या बैटरी नहीं आएंगी तब तक पोटेंशियल बदलेगा नहीं,
यहां पर भी क्या हो जाएगा, 12 वोल्ट हो जाएगा, तो यहां का भी क्या होगा, 12 वोल्ट हो जाएगा। अब इन प्लेट्स को देखते हैं, यहां पर 12, यहां 0 पोटेंशियल का डिफरेंस 12 मतलब 12 आ जाएगा, और यहां पर 12 यहां 0 तो फिर से 12 आ जाएगा। तो यहां बना लेते हैं, ये प्लेट बन गई, कौन सी प्लेट होगी, ए नंबर की प्लेट है, उसके सामने ये प्लेट बी है, ठीक है, और फिर से ए नंबर की प्लेट किससे जोड़ी गई है, तो सी नंबर की प्लेट के साथ जोड़ी गई है, ये सी के साथ जोड़ी गई है, और इसके सामने क्या है, बी है, ये ऐसा कुछ जोड़ा गया है, कुछ इस तरह से जोड़ा गया है, और ए को किससे कनेक्ट किया गया है, बी के साथ कनेक्ट किया गया है, तो यहां पर बैटरी कुछ इस तरह से लगाई गई है। आई थिंक अब समझ में आया होगा, बहुत इजी हो गया। अब तो ये हो जाएगा सी, ये हो जाएगा सी, तो इनकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या आ जाएगी, 2C, खत्म, 2 इंटू सी आ जाएगा, तो 2 इंटू एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाई में डी आएगा। लेकिन उन्होंने पूछा इस बार नहीं ऐसी इक्विवेलेंट नहीं पूछा, उन्होंने कहा एनर्जी स्टोर्ड व्हेन द प्लेट्स आर फुल्ली चार्ज, फुल्ली चार्ज हो जाएंगी तो प्लेट के बीच में एनर्जी क्या होगी, तो सी इक्विवेलेंट निकाल लिया, 2 एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाई में डी बना। यहां से देखते हैं, तो सी इक्विवेलेंट आया 2 एप्सिलॉन नॉट ए 50 सेंटीमीटर स्क्वायर -4 डिवाइडेड बाई में डी क्या है, 3 mm, तो -3 से बदल लेंगे, ये सी इक्विवेलेंट हो जाएगी। एनर्जी स्टोर्ड क्या होगा, हाफ सी, तो सी यही तो है, 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12 इंटू में बन जाएगा 50 इंटू 10 टू द पावर -4 डिवाइडेड बाई यहां बनेगा 3 इंटू 10 टू द पावर -3, और v स्क्वायर लिखेंगे तो यहां पर हो जाएगा 12 इंटू 12, ये बन जाएगी वैल्यू। सॉल्व कर लेते हैं इसे, देखो यहां से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया, यहां पर 3 लिखा है, 4 टाइम्स चला जाएगा, ये बन जाएगा 8.85 इंटू ये बन जाएगा 48, और ये बनेगा 50, 48 इंटू 50 इंटू में पावर क्या बन जाएंगी, तो 12 यहां पर है 4, ये बन जाएगा 16, और 16 में हम 3 को माइनस करेंगे तो माइनस का बन जाएगा 13। इसको फर्दर सॉल्व कर देते हैं, तो ये वैल्यू निकल के आएगी यहां से 8.85 मल्टीप्लाई बाई 48 मल्टीप्लाई बाई 50, ये वैल्यू बन जाएगी 21240 इंटू 10 टू द पावर -13। इसको फर्दर लिखें तो 2.124 लिख सकते हैं, और यहां पर 1 2 3 4, तो ये लिख सकते हैं, ये 4 कम हो जाएगा, माइनस का 9 बन जाएगा, इतने जूल एनर्जी स्टोर्ड होगी। इस तरह से हम इसका आंसर लिख सकते हैं। सबसे पहले क्या निकालना था, जो भी ये कॉन्फ़िगरेशन दिया गया था इसको बदलना था एक सर्किट में, सर्किट बना लिया। सर्किट पर कैसे काम करते हैं हम लोग वो जानते हैं, इन दोनों की इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल लेंगे। उन्होंने कहा इन सब में एनर्जी स्टोर्ड बताओ, तो सी इक्विवेलेंट में जो एनर्जी स्टोर्ड होगी वही उन दोनों में मिला के एनर्जी स्टोर्ड होगी, तो सी इक्विवेलेंट निकाल लेंगे, उसके बाद फर्दर हम इसको सॉल्व कर लेंगे, हमारे पास ये रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया है, प्लेट पर फिर से बेस्ड है कि ए बी सी डी ई एफ आर कंडक्टिंग प्लेट्स ईच ऑफ एरिया ए एंड एनी 2 कंसेक्यूटिव प्लेट्स आर सेपरेटेड बाई ए डिस्टेंस डी, सबके बीच का डिस्टेंस डी है। द नेट एनर्जी स्टोर्ड द सिस्टम आफ्टर द स्विच एस इज क्लोज्ड, क्या है, स्विच एस को क्लोज कर दिया गया, क्लोज कर दिया गया, तो इसमें कितनी एनर्जी स्टोर्ड होगी वो कैलकुलेट करना है। सबसे पहले इस फिगर को हम अपने हिसाब से इधर कन्वर्ट कर लेते हैं। यहां पर प्लेट ए है, यहां पर प्लेट बी है, ठीक है, ये ए हो गया, ये बी हो गया, साथ में यहां पर देखो प्लेट बी है, और यहां पर प्लेट क्या है, सी प्लेट है। ए प्लेट और सी प्लेट कनेक्टेड है, मतलब यहां पर ऐसा कुछ है, ये ऐसा बन जाएगा। फिर उसके बाद में यहां पर सी और डी प्लेट आएंगी, सी प्लेट और ई प्लेट एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो सी प्लेट और डी प्लेट एक दूसरे, ई प्लेट एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, तो यहां पर हम लिख देते हैं सी प्लेट है, और ये सामने डी प्लेट है, तो सी हो गया, डी हो गया, और डी प्लेट के सामने ई प्लेट है, तो ये डी प्लेट है, और इसके सामने क्या है, ई प्लेट आ जाएगी, और ई प्लेट सी के साथ कनेक्टेड है, तो ई प्लेट सी के साथ कनेक्टेड है, कुछ इस तरह का बन जाएगा। ठीक, अब क्या बचा, यहां पर बच गया ई और एफ वाली प्लेट, तो ई वाली प्लेट बच गई यहां पर,
ये ऐसा, ई के साथ ये प्लेट ई है और उसके सामने कौन सी प्लेट है, तो यहां पर प्लेट एफ है, तो ये ई बन गई, ये एफ प्लेट बन जाएगी। और फाइनली इसको कनेक्ट किया गया है एक बैटरी के साथ, तो फाइनली इनको कनेक्ट किया गया एक बैटरी के साथ। पोलैरिटी इधर पॉजिटिव इधर निगेटिव है। सर्किट समझ में आ गया होगा, खत्म हो गया सर्किट पूरा। अब अगर ये सर्किट समझ में आ गया है तो यहां से देखते हैं, यहां से जब चार्ज चलेगा तो चार्ज देखो शॉर्ट सर्किट है, इधर से होता हुआ इधर से होता हुआ इधर से, फिर फाइनली क्या होगा, इधर जाएगा और इधर से होता हुआ फिर इसमें से होकर के वापस चला आएगा। इन कैपेसिटर का कोई यूज नहीं, इन कैपेसिटर्स का कोई यूज नहीं हुआ। तो कौन सी कैपेसिटेंस मिली मुझे, सिर्फ एक कैपेसिटर मिला। और एक कैपेसिटर मिला मतलब इसके अंदर जो एनर्जी स्टोर्ड होगी वो तो डायरेक्ट लिखी जा सकती। कितनी लिख सकते हैं, नए पेज पर लिखते हैं, U इज इक्वल टू लिख सकते हैं हाफ CV²। हाफ बन गया, एक कैपेसिटर की एनर्जी क्या हो, मतलब एक कैपेसिटर की कैपेसिटेंस क्या होगी, एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाय में D बन जाएगा, इनटू में V का स्क्वायर। क्वेश्चन हो गया खत्म। देखो कितना इजी है। तो ये अगर हम बनाना सीख जाते हैं कि कोई भी कॉन्फ़िगरेशन प्लेट का दिया गया हो और उसे सर्किट में बना लेते हैं, फिर देखते हैं क्या शॉर्ट तो नहीं हो रहा है। तो यहां से देखा जो भी चार्ज इधर चलेगा उधर ना जाकर के शॉर्ट सर्किट की वजह से चार्ज इधर फ्लो करेगा और फाइनली इसे सिर्फ एक कैपेसिटर मिलेगा। और एक कैपेसिटर मिलेगा मतलब इन दोनों पॉइंट्स के बीच में या बैटरी के टर्मिनल के अक्रॉस यहां पर जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस मिलेगी वो सिर्फ C मिलेगी, एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाय में D होगा। समझ में आया होगा आई थिंक। इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है 6 प्लेट्स ऑफ इक्वल एरिया, हर एक का एरिया A है, प्लेट का सेपरेशन इस बार डिफरेंट दिया गया है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताना है A और B के बीच में। तो प्लेट को नाम दे देते हैं, यहां 1 नंबर प्लेट है, ये 2 नंबर प्लेट है, ये 3 नंबर की प्लेट है, ये 4 नंबर की प्लेट है, ये जो प्लेट है 4 नंबर की प्लेट है, ये 5th है, ये 6th प्लेट है। और अगर A और B पॉइंट्स हम यहां ड्रॉ करते हैं, ये बन जाएगा A पॉइंट और इधर बन जाएगा B पॉइंट, कहीं थोड़ा नीचे बनाते हैं, A पॉइंट यहां कहीं पर है, B पॉइंट यहां कहीं पर है। इनसे कौन कौन से कैपेसिटर जोड़े गए हैं, सबसे पहला A के साथ कौन जोड़ा गया है, तो यहां पर ऐड किया गया है 3 और 4। A के साथ कौन कौन से जोड़े गए हैं, तो ये 3 नंबर की प्लेट जोड़ी गई है और इसके सामने क्या है 2 नंबर की प्लेट है, ऐसा है। और उसके बाद में दोबारा 2 नंबर की प्लेट के सामने कौन सी प्लेट है, तो यहां दोबारा से 2 नंबर की प्लेट के सामने यहां प्लेट दे रखी है 1 नंबर की प्लेट की, और 1 नंबर प्लेट फाइनली B से कनेक्टेड है, फाइनली B के साथ जोड़ दी गई है। वापस से यहां पर 3 नंबर की प्लेट है, 3 नंबर की प्लेट और किससे जुड़ी हुई है, तो 4 नंबर की प्लेट के साथ जोड़ी गई है, और 4 नंबर की प्लेट फाइनली B से कनेक्टेड है, B वाली प्लेट ही है वो। उसके बाद में अगला A नंबर की प्लेट यहां पर दे रखी है, A नंबर की प्लेट के सामने यहां पर 6 दिया गया है, तो A नंबर की प्लेट 6 नंबर प्लेट से जोड़ी गई है, 6 के सामने कितना है, तो 5 नंबर की प्लेट है। दोबारा से फिर 5 नंबर की प्लेट के सामने यहां पर 4 नंबर की प्लेट है। देखो बहुत इजी, खत्म हो गया सर्किट पूरा। इतना जैसे ही बन गया सर्किट की इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस मान लो मिल गई। अब क्या करना है, इसकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस चाहिए, लेकिन वापस से 3 और 2, तो 3 यहां पर 2, तो सेपरेशन यहां का 2D है, याद रखेंगे। यहां पर 2 और 1, 2 और 1 कहां गए, तो यहां पर 2 और 1 के बीच का सेपरेशन D है। वापस से 3 और 4, 3 और 4 के बीच का सेपरेशन 3D है, और 6 और 5 के बीच का सेपरेशन दिया गया है D, और 5 और 4 के बीच का सेपरेशन दिया गया है 2D। अब इनकी कैपेसिटेंस लिखते हैं, तो अगर इसकी कैपेसिटेंस लिखेंगे तो एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाय में D का मतलब 2D, और यहां पर जो प्लेट है उसका क्या लिखेंगे, एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाय में D। वापस से इसका क्या लिख सकते हैं, तो इसका लिखेंगे एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाय में 3D, और इसका क्या बनेगा, तो इस वाली प्लेट के लिए या इस वाले कैपेसिटर के लिए बनेगा एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाय में D, और यहां पर इसका बन जाएगा एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाय में 2D बनेगा। ये कैपेसिटेंस मिल गई। अब अगर इन दोनों को देखें तो सीरीज कनेक्टेड होंगे तो क्या होगा, सीरीज में अगर C/2 लिखा गया हो और C लिखा गया हो, यहां पर C/2 लिखा गया हो प्लस C लिखा गया हो, क्योंकि अगर हम इसे C लिखते हैं तो ये C/2 लिखा है, तो यहां से लिख सकते हैं C डिवाइडेड बाय में, यहां पर निकल के आएगा 3, ये बन जाएगा देखो C/3, यहां से ये वैल्यू बन गई C/3। इसका मतलब इन दोनों की जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकल के आने वाली है उसे हम क्या लिख सकते हैं, तो इन दोनों की कैपेसिटेंस अब हम लिख सकते हैं एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाय में 3D।
और सिमिलरली देखो यहां पर भी C है तो ये C/2 लिखा है, तो इस वाले पोर्शन की इसके साथ जो कैपेसिटेंस निकल के आएगी इस वाले के साथ वो भी आ जाएगी एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई में 3D, और पहले से यहां लिखा एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई में 3D। तो ये सब कैसे कनेक्टेड है? अब ये पैरेलल में कनेक्टेड है, तो पैरेलल में कनेक्टेड होंगे तो यहां से C इक्विवेलेंट क्या लिख सकते हैं? एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई में 3D प्लस एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई में 3D बन जाएगा, प्लस एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई में 3D बन जाएगा। ये एप्सिलॉन नॉट A है, एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई में 3D, यहां पर बन जाएगा एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई में 3D प्लस एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई में 3D बन जाएगा। सबको सॉल्व करेंगे, देखो क्या निकल के आया, एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई में D निकल के आया है। ये हो जाएगी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इस कॉन्फ़िगरेशन की। तो कैसा भी नेटवर्क बना हो, कैसा भी प्लेट्स का अरेंजमेंट दिया गया हो, कोई भी कैपेसिटर हो, कितने भी कैपेसिटर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सबसे पहले हम उसको सर्किट में कन्वर्ट करेंगे। सर्किट में हम इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना पहले से सीख चुके हैं, तो कैसे सॉल्व किया जाता है ये अप्रोच सबसे बढ़िया अप्रोच रहता है। तो जब भी कभी ऐसा कोई क्वेश्चन मिले, सबसे पहले उसको क्या करो, उसका इक्विवेलेंट सर्किट बनाओ और सर्किट से इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दिया गया है इफ एरिया ऑफ ईच प्लेट इज ए एंड द 3 सक्सेसिव सेपरेशन D और 2D 3D दिए गए हैं, बोल रहे हैं देन द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अक्रॉस A एंड B। इसको भी सर्किट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। उससे पहले क्या है, A और B के बीच में हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस चाहिए, तो यहां पर एक बैटरी ऐड कर देते हैं। एक बैटरी ऐड करेंगे तो यहां पर पॉजिटिव चार्ज जाएगा इसके ऊपर, तो ये पॉजिटिव प्लेट बन जाएगी, और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज सप्लाई होगा तो नेगेटिव प्लेट बन जाएगी। सिंपल है। लेकिन ये जो बीच वाली 2 प्लेट है किसी से कनेक्टेड नहीं, तो ओवरऑल चार्ज इन पर 0 रहेगा। तो यहां पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन जो करवाया जाएगा वो कैसा होगा, इस पर अगर माइनस चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन करवा देते हैं तो इधर प्लस का करवाना पड़ेगा, क्योंकि ओवरऑल चार्ज आइसोलेटेड सिस्टम का कंजर्व रहता है। अब देखो यहां पर जो चार्जेस दिए गए हैं, जितने चार्जेस यहां उतने चार्जेस यहां, और जब चार्जेस सेम होते हैं यहां पर देखते हैं, अगर जब चार्जेस सेम होते हैं, ये वाली प्लेट हो गई हमारे पास प्लस वाली प्लेट और सामने हो गई माइनस वाली प्लेट, ठीक है, और इसके सामने यहां पर प्लेट हो गई प्लस वाली प्लेट और यहां पर हो गई माइनस वाली प्लेट। माइनस वाली प्लेट यहां B पॉइंट, यहां प्लस वाली प्लेट यहां A पॉइंट हो गया। तो ये दोनों आपस में कनेक्टेड हैं कंडक्टिंग वायर के थ्रू, तो इसकी कैपेसिटेंस C1 तो इसकी कैपेसिटेंस C2 हो जाएगी। यहां का सेपरेशन जो दिया गया है वो D है और लास्ट वाले का सेपरेशन 3D है। अब इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बहुत इजी है, निकाल सकते हैं। यहां लिखेंगे C1 इंटू C2 डिवाइडेड बाई में C1 प्लस C2 बन जाएगा C इक्विवेलेंट। वैल्यू पुट कर देते हैं। C1 की वैल्यू क्या आएगी, अब अगर इसमें C1 और C2 की वैल्यू पुट करेंगे तो C1 क्या है हमारे पास, C1 इज इक्वल टू लिखा गया है एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई में D, और C2 इज इक्वल टू लिखा गया है एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई में 3D। ये वैल्यू यहां पर पुट करेंगे तो अगर ये हम इसे C मान लेते हैं तो ये क्या लिखा गया है, C/3 लिखा गया है। तो ये C इंटू C/3 डिवाइडेड बाई में C प्लस C/3 बन जाएगा। ओवरऑल हमारे पास ये वैल्यू बन जाएगी C डिवाइडेड बाई में, इसे लिख सकते हैं 4C, 3 on 1 4C बन जाएगा। ऊपर बन जाएगा C तो ये 4 बन जाएगा, तो C/4 यहां से इसकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हो जाएगी। वैल्यू पुट कर देते हैं C की, तो ये बन जाएगा 1/4। C की वैल्यू हम लोगों ने मानी क्या थी, तो एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई में D, तो एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई में D ये हमारे पास आंसर निकल आएगा A और B के बीच इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का। इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं इसे। अब अगर आगे बढ़ते हैं, यहां पर 2 क्वेश्चन अलग अलग क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन होमवर्क हो गया, ये क्वेश्चन होमवर्क हो जाएगा। प्लेट के नाम लिखना होगा तो 1 लिख देना, इसे 2 लिख देना, ये 3 नंबर की प्लेट, ये 4 नंबर की प्लेट, 5 नंबर की प्लेट, 6 नंबर की प्लेट आएंगी। इन सबको क्या करना, देख लेना कैसे सीरीज में जोड़े गए हैं। अब तक जैसे हम लोग सॉल्व करते हैं उसी तरह से सॉल्व कर लेना। यहां पर लिखा गया एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई में D 7 माइक्रोफैरड, ऐसा लिखा है ना, तो इसकी वैल्यू 7 माइक्रोफैरड है। तो इसका आंसर लिख लेते हैं। आंसर जो इसका निकल के आएगा वो निकल के आएगा 11 माइक्रोफैरड। ये क्वेश्चन होमवर्क रहेगा, खुद सॉल्व करना है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, ये भी होमवर्क रहेगा, लेकिन इसमें कहा है कि जो कुंजी यहां पर लगाई गई, की लगाई गई, इससे कितना चार्ज फ्लो करेगा। तो इनिशियली चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यहां पर देख लेना है। तो इनिशियल डिस्ट्रीब्यूशन और फिर देख लेना फाइनल डिस्ट्रीब्यूशन। यहां पर दूसरा देख लेना फाइनल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, फाइनल डिस्ट्रीब्यूशन
ये इनिशियल डिस्ट्रीब्यूशन और फाइनल डिस्ट्रीब्यूशन देखने के बाद में क्या करना है, देख लेना कि यहां से चार्ज कितना सप्लाई किया जाता है जब इसकी को बंद किया जाता है। तो ये क्वेश्चन भी होमवर्क हो गया, तो दो अलग अलग क्वेश्चन होमवर्क हो जाएंगे। ये होमवर्क हो गया, यहां पर एक क्वेश्चन ये होमवर्क हो गया। तो इस तरह से हम प्लेट प्रॉब्लम के साथ डील कर सकते हैं। आई थिंक ये सारी चीज समझ में आई होगी, इसीलिए इस क्लास को सेपरेट रखा गया था कि प्लेट प्रॉब्लम के साथ कैसे डील कर सकते हैं। तो जो भी कॉन्फ़िगरेशन दिया गया हो उसका इक्विवेलेंट सर्किट बनाओ, फिर उसकी कॉन्फ़िगरेशन की इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालो, जो भी निकल के आएगा उसमें चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन फर्दर कराया जा सकता है। सर्किट को सॉल्व करना हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। तो ये क्लास थी जिसमें प्लेट प्रॉब्लम के साथ हम लोग डील कर रहे थे। अगली क्लास में हम लोग जेईई मेन और जेईई एडवांस की P/Q जो कैपेसिटर से रिलेटेड थे उन सबको डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए इन सारी क्लास को रिवाइज करें। टिल देन आई विश यू ऑल द बेस्ट।